मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। यदि आप अपने महादेव जी पे विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिएगा। और अगर अपने महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। इसे बीच में छोड़कर महादेव जी का निरादर मत करिएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको सफल नहीं होने दे रही? कौन आपकी राह का सबसे बड़ा बाधा है मेरे प्यारे बच्चे? तो इसका जवाब है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो सिर्फ तुम हो। खुद ने खुद को रोक रखा है दुनिया में बड़ा होने और परिश्रम करने से। किसी ने क्या कभी रोका है? फिर तुम परिश्रम क्यों नहीं करते हो? लोग तुम्हारे गति को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तुमको रोक नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चे। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हो, उनकी हैसियत नहीं है कि वे सूरज की रोशनी को रोक लें। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो रहा, चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत तुम्हारे काबिलियत से ज्यादा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तुम परिश्रम से ज्यादा बातें करते हो, पसीना बहाने से ज्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहते हो या फिर आने वाले कल से डरते रहते हो। तो दूसरा क्या कर सकता है? अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे सामान्य है मेरे प्यारे बच्चे। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तुमको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा बाहर किसी से नहीं है, तुम्हारी प्रतिस्पर्धा तो अपने आप से है। कल जो आपने किया था उससे बेहतर है। आज क्या करना है उस बात पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे। तो अपने इस दुश्मन को आज ही हराओ, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतजार मत करो, वह तो कभी नहीं आएगी। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। जिंदगी एक है मेरे प्यारे बच्चे, आज ही खुलकर इसे जीना सीख लो, न कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। लोगों का काम ही है कुछ न कुछ कहने का, जिसके कारण तुम आगे बढ़ने में विफल होते हो, जबकि इनसे बाहर निकलना बहुत सरल है। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वो तुम्हारे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो तुमसे नफरत करने लगेंगे जैसा वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं वैसा तुम मत सोचो, क्योंकि अगर तुम भी अपने बारे में गलत सोचने लगोगे तो निश्चित ही आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। जो काम दूसरे कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये सोच तुम्हारी गलत है। ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं। तुम हर काम कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास करना सीखो। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हो यह जरूरी नहीं है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो। तुम्हारे द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है। किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारा जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करो। फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को नहीं सींचता। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है, वह अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इधर उधर की बातों में वह अपना समय नष्ट नहीं करता। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बाल में से तेल निकालने के समान है। मनुष्य के लिए एक निश्चित योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तभी वह धन प्राप्त कर पाता है। जो प्रयत्न नहीं करता ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में ही बाल में से तेल निकालने जैसी हरकत करता है। संसार के सभी परेशानियों और बुराइयों की एकमात्र प्रमुख वजह है इच्छाएं। इच्छाएं अगर एक सीमा तक हो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का लक्ष्य स्वयं को ढूंढना नहीं है बल्कि स्वयं को बनाना है। मनुष्य वह महान नहीं होता जो
अपनी शुरुआत बदलना चाहता है, बल्कि महान व्यक्ति वह है जो जहां अभी है वहीं से एक नई शुरुआत कर अपना कल बदलने का प्रयास करता है। शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, तुम्हें सदैव वर्तमान को सुधारने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है तो भी तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा बचपन निर्धनता, प्रेम के अभाव या फिर परेशानियों में व्यतीत हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने पूरे जीवन को भी ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। तुम परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। वैसे भी तुम्हें सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। यदि नकारात्मक परिस्थितियों में तुम भी नकारात्मक मनोदृष्टि रखोगे तब तो तुम्हारा उस नकारात्मक परिस्थिति से निकल पाना नामुमकिन है। किसी नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक मनोदृष्टि रखने से तुम्हें एक उम्मीद मिलेगा जिसका सहारा लेकर तुम उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हो। इसी कारण जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों न हो, तुम्हें हमेशा अपना रवैया सकारात्मक ही रखना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफल होता है, किंतु सकारात्मक सोच रखना इतना आसान भी नहीं है। सकारात्मक सोच के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हें सचमुच की खुशी मिलती हो। किसी भी मनुष्य को सच्ची खुशियां सरलता से प्राप्त नहीं होती है। सच्ची खुशियां पाने का सबसे सरल तरीका है कि तुम्हें सदैव उन मौकों की तलाश में रहना चाहिए जिनसे तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सको। सच्ची खुशियां तभी आती हैं। तुम मेरे इस बात को हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा की थी वह अवश्य आएगा। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी ने आपके हृदय में जो सपने रखे हैं, जिन वादों को उसने आप पर बोला है, उन पर पहले ही हाँ की मुहर लग चुकी है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें। आई लव यू महादेव जी कमेंट में टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे पास कुछ बड़ा है, वह आपको कुछ महत्वपूर्ण पूरा करने के लिए उपयोग करने जा रहा है, ना कि केवल एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए आप अलग दिखने जा रहे हैं। आप चमकने वाले हैं। लोग आप में महानता देखने जा रहे हैं। दावा करने के लिए 888 टाइप करें। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी टाइप करें। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, धन रहस्य जानने के लिए नीचे कमेंट में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर है, आपको प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पा लेंगे। मुझे खुशी है कि आप जीवित हैं। कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही है, सभी चीजें वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। पूजा काम कर रही है। भुगतान करते रहे, यह अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा, ठहराव नहीं, इसे मिटा दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था, वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है।
भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी इसे भगवान के शक्तिशाली नाम से दूर कर दें। मेरे बाग दोहराए। धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहराव को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। शैतान ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को पनपने नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूँ और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूँ कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप इसे सुन रहे हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के कांटों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए जय भोलेनाथ टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होते और आपके दर्द के प्रति कभी मौन नहीं रहते। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान टाइप करें। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहा है वह आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि धैर्य आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति से रहें, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा है, दुश्मन ने जो गढ़ा तेरे लिए बनाया है वह खुद ही उसमें गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जिससे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है, सच्चाई यह है, यह महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 1111 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझे प्यार करते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ आप मेरे साथ चलते हो। हर स्थिति में इसे लगातार याद रखना। मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूँ और आपने मेरी मदद कैसे की। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने ना दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं
उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आपको निराश नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मानने का विशेष अधिकार रखता हूँ, क्योंकि आपको मुझ में पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जड़े रहने दे। दावा करने के लिए जय भोलेनाथ टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए। प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और साथ के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूँ कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वह रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझाने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत करें जो आपके पास है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्षण के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ, नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबल नहीं हो सकता। घड़ी की सुई की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज़ सुनने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज़ और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दे। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधलेपन से दूर करें। मेरे चरवाहे बानो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दवा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी, आज आपसे कह रहा है, चीजें सही होने जा रही है। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। सही लोग आपको ट्रैक करने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 333 टाइप करें। दिन की पुष्टि करने के लिए मेरी बात दोहराएं। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूँगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूँ। इसकी पुष्टि करने के लिए 444 टाइप करें। आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रवाह से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। द्वार समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूर का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपनाइए और मुझ पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 5055 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में महादेव जी की जय टाइप करो। भगवान आपका भला करें। और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। यह वीडियो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा।